एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बात कही गई यहां पर, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, देखो इसके अंदर क्या बोल रहा, जिसका। एलसीएम में क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या जिसमें। लैंग्वेज को आपको समझना होगा, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है, अथवा दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ। क्या कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना, उसी एग्जांपल की बात करेंगे, है ना। 24, ठीक है। इनके गुणनखंड क्या हमारे पास में, 24 की गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3, है ना, और इंटू 3, ठीक है। और 60 के गुणनखंड क्या है हमारे पास में, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक है। बात कर रहे हैं हम एचसीएफ की, इसकी बात हो रही है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोली गई लैंग्वेज यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। गुणनखंड के आधार में बात कर रहे हैं ना अपन, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसके अंदर उभयनिष्ठ क्या है, 2 उभयनिष्ठ है और 3, क्या 5 उभयनिष्ठ है, इधर है लेकिन उधर नहीं है। अब इसके अंदर कॉमन पावर देखो, कॉमन पावर तो 2 यहाँ पर है ना, छोटी वाली पावर देख रहे हैं, कॉमन में आप छोटी पावर देख लो, आप समझ गए ना। तो छोटी पावर कौन सी, 2, तो 2 यहाँ पर है और इधर क्या है 1, ठीक है। 2 की घात 2 यानी कि 4 इंटू 3, क्या हो गया 4 3 12। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास में 12। अब 12 यहाँ पर क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। बाकी 12 से बड़ी ऐसी संख्या नहीं जिसका 24 में भी जाए 60 में भी जाए, समझे ना। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है भाई, वो जो संख्या उसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए दोनों में। तो 12 के अलावा बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसका 24 में भी जाता हो और 60 में भी जाना, शर्त ये दोनों में जाना चाहिए, है ना। आप बोलोगे सर 30 का भी चला जाता 60 में, अरे लेकिन 24 में नहीं जाता है ना, एक नहीं है। तो शर्त क्या है भाई, दी गई संख्याओं में जाना चाहिए, है ना। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या 12, इस 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको जो यहाँ पर 24 और 60 के अंदर भाग चला जाएगा, समझ गए। ऐसे कैसे आपको अदर क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चीज आपको, तो ये आपको क्या करना, डायरेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा है उसमें अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए आप ये सोच सकते हो, है ना। जो एबीसीडी जो दे रखी है उनमें से उसका दी गई संख्या में भाग देके देख लो, जिसका दोनों पूरा पूरा जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, वो उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ऐसे कैसे एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो ऑप्शन में दे रखा उनमें क्या करना, जो आपके ऊपर 2 संख्या दे रखी उनका भाग देके देख लो, ठीक है ना। तो यहां पर गुणनखंड से भी आधार पे समझ में आ गया और ये भी मैटर आपको समझ में आ गया। अब एचसीएफ की एक बात खासियत है ना, ठीक है ना। एचसीएफ की आपको एक, हाँ, तो एचसीएफ देखो अगर कोई संख्या दे रखी है ना, आपकी इसकी जो खास बात है क्या याद रखना है एचसीएफ की, कि एचसीएफ जो हमेशा होता है आपके पास में दी गई संख्या दी गई संख्या में छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा, या उससे छोटा मिलेगा, है ना, मिलेगा या फिर होगा, है ना सदैव हमेशा ये स्थिति रहेगी कि जो एचसीएफ होगा आपके पास में क्या होगा, जो दी गई संख्या है उसमें छोटी संख्या है उससे बराबर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा उससे छोटा, ठीक है ना। आप ऑप्शन में आपके दे रखा है, ऑप्शन में आप पहले से देख लो कि आपकी छोटी वाली संख्या से बड़ा तो नहीं है ऑप्शन, अगर बड़ा तो पहले इसको कैंसिल कर दो, ये तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, समझ गए ना। बराबर है, बराबर है तो ये शर्त लागू करके देख लो कि भाई उसका भाग उन संख्याओं में जा रहा है नहीं जा रहा, है ना। कोई में एक में नहीं जा रहा तो वो उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और उससे छोटी देख लो, अगर दोनों में जा रहा है वो नहीं है, दोनों में जा दूसरी है जिसका दोनों में जा रहा है जो कि इनसे छोटी है, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, समझ गए ना।
ये बेसिक अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको एचसीएफ एलसीएम करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको दिमाग लगाना, संख्या को देखना है, उनका बड़ी छोटी का देखना है ना। और ये जो मैंने बात कही ये आपके लिए विशेष बात है ना, इसके अंदर एचसीएफ के अंदर एलसीएम है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। इस बात के आधार पर आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आसानी